बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी राज्य में एक न्यायप्रिय राजा प्रताप सिंह और उनकी बुद्धिमान रानी यशोदा देवी राज करते थे। दोनों का राज्य बहुत ही समृद्ध और शांतिपूर्ण था। प्रजा उन्हें माता पिता की तरह मानती थी। उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी उनकी बेटी राजकुमारी आद्या। राजकुमारी आद्या सुंदर, साहसी और बेहद समझदार थी। बचपन से ही उसने घुड़सवारी, तीरंदाजी और राज्य के कामकाज सीखना शुरू कर दिया था। राजा और रानी चाहते थे कि वह सिर्फ एक राजकुमारी न रहे, बल्कि एक सशक्त शासक बने। एक दिन राजा को पड़ोसी राज्य से समाचार मिला कि वहां के राजा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। उनका इरादा हिमगिरी राज्य पर हमला करने का था। राजा प्रताप सिंह ने दरबार में बैठक बुलाई। मंत्रीगण चिंतित थे, लेकिन रानी यशोदा ने सुझाव दिया, हमें युद्ध से पहले शांति की कोशिश करनी चाहिए। अगर बात न बने तभी हथियार उठाने चाहिए। राजकुमारी आद्या ने भी अपनी इच्छा जताई कि वह इस काम में राजा की सहायता करना चाहती है। पहले तो राजा चिंतित हुए, पर रानी की सलाह पर उन्होंने उसे दूत बनाकर पड़ोसी राज्य भेजने का निर्णय लिया। आद्या ने साहस के साथ यात्रा शुरू की। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, बर्फीले पहाड़, जंगल और एक तूफानी नदी। लेकिन राजकुमारी ने हार नहीं मानी और पड़ोसी राज्य पहुंची। वहां के राजा वीरसेन को आद्या की बुद्धिमानी और शांतिप्रियता ने प्रभावित किया। उसने युद्ध का विचार त्याग दिया और हिमगिरी के साथ मैत्री संधि कर ली। जब आद्या लौटकर आए, पूरा राज्य उसकी बहादुरी की कहानियां सुनने को उमड़ पड़ा। राजा और रानी गर्व से भर उठे। राजा ने घोषणा की, अब से मेरी उत्तराधिकारी राजकुमारी आद्या होगी। उसने ये सिद्ध कर दिया है कि सच्चा शासक वह होता है जो पहले शांति चाहता है और फिर शक्ति दिखाता है। समय बीतता गया। राजा प्रताप सिंह ने राजपाट धीरे धीरे आद्या को सौंपना शुरू कर दिया। रानी यशोदा उसकी सलाहकार बनी रही। आद्या ने राज्य को और भी समृद्ध बनाया। उसने स्कूल, अस्पताल और कला केंद्र बनवाए। एक दिन राजा रानी ने आद्या को बुलाया और कहा, बेटी, हम अब वृद्ध हो चले हैं। अब ये राज्य तुम्हारा है। तुमने जो कुछ भी किया है, उससे हमें विश्वास है कि हिमगिरी का भविष्य उज्जवल है। राजकुमारी आद्या ने भावुक होकर माता पिता के चरण छुए और कहा, जो कुछ भी मैं हूँ, वह आप दोनों की शिक्षा और आशीर्वाद का ही फल है। उस दिन पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजकुमारी आद्या को औपचारिक रूप से रानी घोषित किया गया। उसने अपने माता पिता के आदर्शों को आगे बढ़ाया और एक महान शासिका बनकर प्रसिद्ध हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा और अगली कहानी किस पर बनाऊं ये भी बताएगा।